से और गेटवे ऑफ इंडिया देखना, और स्पेशली वो सनराइज जब होता है उसे देखना, वो अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। वो तो आपको जरूर डेफिनेटली करना चाहिए। गो फॉर सी फेसिंग रूम्स, डोंट गो फॉर सिटी व्यू। तो सिटी व्यू में कोई मज़ा नहीं आएगा आपको, या तो पूल फेसिंग होंगे वो, या उसमें इतना मज़ा नहीं। और जो सी फेसिंग रूम्स हैं, वो सी फेसिंग रूम्स वो हैं जो कि आप बैल्कनी खोलो, विंडो खोलो और पूरा सामने अरेबियन सी दिख रहा है, आप साइड में देखो तो पूरा गेट ऑफ इंडिया दिख रहा है, एंड दैट्स द प्लेस, वही उसका चार्म है। अगर आप यू स्टेइंग एट ताज, आई थिंक फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ कि आपको यू शुड गो फॉर सी फेसिंग रूम्स। So journey starts from Dehradun, and Dehradun to Bombay there's a direct flight now. So I think it takes around 2 hours 15 minutes बॉम्बे पहुंचने के लिए। So from airport to Taj, which is in Colaba, I think it takes around 45 minutes to reach, और ये we have to go via Sea Link। तो ये दूसरे रास्ते से जाते हैं, बस Sea Link से जाना थोड़ा सीनिक होता है, देखने में अच्छा लगता है। और रास्ते में यू कैन स्पॉट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एंटीला वगैरह बीच में आता है कोलाबा में। एज वी आर अप्रोचिंग ताज, पूरा फुल एकदम माहौल बना हुआ है, एक्साइटमेंट लगी है, पंजाबी सॉन्ग्स प्ले करते हम लोग एंटर मत करने वाले हैं। तो वेलकम ही बड़ा इंडियन स्टाइल है उनका, पूरा तिलक लगा के और टीका लगा के आपका वेलकम करते हैं। चेक इन कराने की ड्यूटी 7 तक समोतस पर्सनल ली हुई है, एंड आई थिंक चेक इन इट जस्ट टुक नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के अंदर उन्होंने पूरा चेक इन किया और रूम्स भी हम लोग को अलॉट कर दिए। दीज आर द पूल एरियाज। दिस वाज एक्चुअली सपोज टू बी द फ्रंट साइड, बस समाव कोई गुफ अप हो गया एंड दिस बिकेम द बैक साइड, और जो हम सामने देखते हैं गेटवे से दैट बिकेम द फ्रंट साइड। सो पीपल आर रियली एक्साइटेड टू सी द रूम, और उनसे वेट नहीं हो रही है, फटाफट रूम खोलो और देखते हैं कि रूम कैसा है, क्या व्यू है। तो रूम देखते हैं। वी आर स्टेइंग इन 457 एंड 456, 2 रूम्स लिए हैं हमने। जो वॉशरूम है इटालियन मार्बल वगैरह लगे हुए हैं। एंड दिस इज द रूम। सो लेट्स चेक आउट द व्यू, कैसा है कैसा नहीं है। एंड हियर वी गो। ओके, वाओ, बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं। Wow, that's Gateway of India। और अगर आप रुक रहे हैं ताज में तो आपको हेरिटेज विंग ही रुकना है, और हेरिटेज विंग रुकना है तो आपने सी व्यू रूम ही लेना है और कोई रूम नहीं लेना। यू जस्ट गो फॉर सी व्यू रूम, अदरवाइज ताज में रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो हाई टी एट सी लाउंज इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, एंड ये तो आपका फर्स्ट मस्ट डू लिस्ट में होना चाहिए जब आप ताज में रुक रहे हैं।
तो बुफे स्टार्ट होने में अभी कुछ 1-2 मिनट हैं एंड हम लोग पहले से आके बैठ गए। वेरी एक्साइटेड टू हैव हाई टी। तो खाने से पहले एक मैंडेटरी सेल्फी होना तो भी बहुत ज़रूरी है। तो वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज स्प्रेड। सभी कुछ है इसके अंदर, राइट फ्रॉम योर वड़ा पाव, पाव भाजीज एंड ऑल द डेजर्ट्स। आई थिंक 27 टाइप्स ऑफ द डेजर्ट्स हैं, फ्रूट्स, बहुत कुछ है वैरायटी में। अब इन जो बुफे होते हैं ना, इस तरह की प्रॉब्लम पता क्या है, अभी तो बहुत जल्दी पेट भर जाता है, मगर उसके 2-3 दिन के बाद फिर बहुत याद आती है इस खाने की याद। सो आई गॉट अप अर्ली, और क्योंकि मेरे को वॉक करनी थी बाहर, और ताज के बाहर अगर वॉक करेंगे तो जो प्रोमेनेड है सी साइड, तो उसका बहुत अच्छा वहाँ पे वॉकिंग वो बनाया हुआ उन्होंने, पाथ है। प्लस क्राउड कम होता है उस टाइम पे, वो टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं होते सुबह। और कुछ लोग तो सिर्फ विंडो से ही वेव करके काम चला रहे हैं, उनकी वॉक ऐसे ही पूरी हो चुकी है खड़े खड़े। तो जब मैं आगे तक वॉक करने गया तो मैंने देखा हमारी कार खड़ी हुई थी रोड साइड ही। तो आई थिंक ताज के पास इतनी पार्किंग नहीं है, तो दैट्स वाई वो रोड साइड ही पार्क कर देते। और ये जो एरिया है ये आपका इट गोज़ टू दिस पूल साइड, और बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है ये एरिया। अगर आपने वहाँ आराम से जाके बैठना है, कोई बुक पढ़नी है, तो बहुत अच्छा एरिया है। सो फॉर फूड वी डिसाइडेड टू गो टू शामियाना। और शामियाना में जाने से पहले अगर रिजर्वेशन करा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। मटन रोगन जोश थे और वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि मेरे को स्टीवर्ड को लाके कॉम्प्लीमेंट करना पड़ा कि ये इससे अच्छा मैंने कभी मटन रोगन जोश नहीं खाया। तो देन व्हाट ही डिड कि वो जाके वो हेड शेफ को लेके आया जिसने बनाया था, एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। और जब उसे पता लगा कि हम लोग उत्तराखंड के ही हैं, देहरादून से हैं, तो वो तो पागल ही हो गया खुशी से। कहता है कि सर मतलब बहुत ही कम होता है कि उत्तराखंड से हम लोग के पास यहाँ पे आते हैं। एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी कि यार कोई उत्तराखंड का लड़का है, वेरी यंग है, और उत्तराखंड का लड़का यहाँ पे ताजमहल पैलेस में जो है हेड शेफ है। नाइट लाइक आफ्टर 10-11 आप यू जस्ट हैंग अराउंड वो लॉबी एरिया जो है वहाँ पे, या जो उनके रेस्टोरेंट की जो गैलरी है, यू जस्ट हैंग अराउंड दैट साइड। तो डेफिनेटली आपको जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, आपको कोई ना कोई आपको यू कैन सी देम अप क्लोज, यू कैन टॉक टू देम, आप उनका पिक्स खिंचा सकते हैं। So our stay at Taj was excellent. So it's now time to say goodbye Taj. And guys, please do share and subscribe to my channel. And thanks a lot for watching it.